नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में 18 जनवरी से कंटी वेलगू प्रोग्राम का आगाज। तेलंगाना के सड़कों को शफाफ बनाने के लिए हिकमत अमली को खतियत दें, वजीर आला का जायजा इजलास। सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस के तालिबात को हेल्थ किट्स 69 करोड़ 52 लाख रुपए मख्तस। तेलंगाना में मजीद नए 15 फायर स्टेशन को मंजूरी, सरकारी अहकाम जारी। फर्जी आर्म्स लाइसेंस की तैयारी का रैकेट बेनकाब, मुलजिमीन गिरफ्तार, कमिश्नर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हथियार भी जब्त। और चंद्रायन गुट्टा हुदूद में एक शख्स का कत्ल, साथियों पर शुबा। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत भर में 18 जनवरी को कंटी वेलगू प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। इस प्रोग्राम पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए महकमे सेहत को जरूरी हिदायत जारी की गई हैं। वजीर सेहत हरीश राव, महकमे सेहत के आला ओहदेदार, दीगर महकमों के वज़रा, अवामी नुमाइंदे इजलास में मौजूद थे। वजीर आला ने कहा, इस प्रोग्राम के तहत रियासत के हर घर का अहाता किया जाएगा। जिनकी बीनाई कमजोर है उनका इलाज या फिर ऐनक फराहम की जाएगी। एक दूसरे इजलास में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा, रियासत की सड़कों को आईने की तरह शफाफ बनाने के लिए इक़दाम करें। जुमेरात के दिन प्रगति भवन में वजीर इमारात शवारे और पंचायत राज के ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास हुआ। इजलास में वजीर आला ने कहा कि जो सड़कें खराब हुई हैं फौरी उनकी मरम्मत की जाए। उनका कहना था इसके लिए मनसूबाबंदी की जाए और कामों में मयार पैदा होना चाहिए। सड़कों को मुस्तकिल शफाफ देखने के लिए और खराब होने पर उनकी मरम्मत के निज़ाम को रुबा अमल लाने के लिए हिकमत अमली तैयार करें। इजलास में इमारात शवारे के वजीर प्रशांत रेड्डी, पंचायत राज के वजीर दयाकर राव, रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ के अलावा दूसरे अरकाने मुकर्रना और वजीर आला की सेक्रेटरी मौजूद थी। हुकूमत ने गवर्नमेंट स्कूल्स व कॉलेजेस में तालीम हासिल करने वाली तालिबात को हेल्थ किट्स फराहम करने महकमे हेल्थ व फैमिली वेलफेयर को 69 करोड़ 52 लाख रुपए की रकम को इंतजामी मंजूरी दी है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बलूगियत को पहुंचने वाली 8वीं जमात से इंटरमीडिएट 1 साल दुवम की तालिबात को ये हेल्थ किट्स दिए जाएंगे। कौमी हेल्थ मिशन के तहत इस प्रोग्राम पर अमल किया जाएगा। साल 2022-23 के दौरान 11 लाख किट्स दिए जाएंगे। इसमें एक बैग सैनिटरी नैपकिन्स और वाटर बॉटल शामिल होंगे। साल 2023-24 के दौरान 22 लाख को किट्स जो सैनिटरी नैपकिन्स पर मुश्तमिल होंगे सरबराह किए जाएंगे।
इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया गया है। हुकूमत ने हर हल्का असम्बली में एक फायर स्टेशन कायम करने का ऐलान किया है। हुकूमत ने 15 नए फायर स्टेशन कायम करने का फैसला किया और इसके लिए 342 मुलाजमतों को मंजूरी दी है। महकमे दाखिला की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक नए 15 फायर स्टेशन के लिए दरकार अमले में 365 बाकायदा और 15 का आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर तकर्रुर किया जाएगा। इन मंजूरा तकर्रुरात के लिए महकमे फाइनेंस की जानिब से अलहदा अहकाम जारी किए जाएंगे। डायरेक्टर जनरल तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रिस्पांस एंड फायर सर्विस को हिदायत दी गई है कि वो इस हुक्मनामे की अमलावरी के लिए जरूरी इक़दाम करें। पाम के शोबे में हुकूमत तेलंगाना मलेशिया की हुकूमत के साथ वसीतर ताउन के लिए कोशा है। मलेशिया के काला सतही वफ्द ने जुमेरात को चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात की और वसीतर ताउन के मौजू पर तबादला ख्याल किया। मलेशिया के वफ्द में मलेशियन पाम ऑयल कौंसिल के CEO वैनिशान मोहिन हामिद, रजियाक रिची श्रीवास्तव, डॉक्टर अहमद परवेज गुलाम खादर, डॉक्टर हाजी दुर्दामाज जैन और मोहम्मद हारिस बिन अब्दुल्ला शामिल थे। चीफ सेक्रेटरी ने वफ्द को बताया कि हुकूमत तेलंगाना रियासत में बड़े पैमाने पर पाम ऑयल की काश्त को फरोग दे रही है। मरहलावार 20 लाख एकड़ अराजी पर इसकी काश्त की जाएगी। हुकूमत भारी मकदार में मलेशिया से पाम के बीज दरामद करती है। चीफ सेक्रेटरी ने वफ्द से कहा कि वो काबिल काश्त पाम के बीजों की आजिलाना सरबराही के लिए मलेशिया की कंपनियों पर जोर दें। तेलंगाना में पाम ऑयल मिशन में ताउन की भी उन्होंने वफ्द से ख्वाहिश की। इस शोबे में तेलंगाना के नौजवानों के लिए मलेशिया रोजगार के मौकों के लिए मदद की तवक्को की। टीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल भानु प्रसाद ने कहा, बीजेपी कायदीन को अफसोस है कि मोदी ने केसीआर को निशाना नहीं बनाया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना की तरक्की पर मुबाहिस के लिए वो किसी भी वक्त तैयार हैं। बीजेपी सदर बी संजय की पैदल यात्रा से अवाम को 1 रुपये का फायदा नहीं है। उनका कहना था बी संजय करीमनगर से दिल्ली पैदल यात्रा करें और तेलंगाना को जो रकम मरकज से आने वाली है उसे हासिल करें। अगर बी संजय में अक्ल है तो बीजेपी से इख्तियार रियासतों का दौरा करें, बाद में तेलंगाना के बारे में बात करें, रियासत के बारे में बाद में बात करें। पहले बी संजय अपने पार्लिमानी हल्के में क्या तरक्की हुई उसका खुलासा करें। रियासत में बीजेपी के पास 100 नशिस्तों पर मुकाबले के लिए उम्मीदवार तक नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने कहा कि मुल्क के बराए फरोख वजीर आला केसीआर हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था केसीआर की वजह से उनके अरकान और दुख्तर को फरोख्त होने की नौबत आ गई। बरकी सेक्टर का कोई पुरसान हाल नहीं है। गांजा ड्रग्स की पार्टियों में मसरूफ हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा बरकी शराब 9 रुपए 50 पैसे तेलंगाना में वसूल की जा रही हैं। उनका कहना था टीआरएस और आप पार्टी लिखकर स्कैम में पार्टनर हैं। तेलंगाना हुकूमत जो वजीफा दे रही है वो बरकी बिल्स अदा करने के लिए ही बराबर हो रही है। बरकी शोबे में मखलूआत जायदादों पर कब तकर्रुरात करेंगे, इसका खुलासा हुकूमत को करना होगा। टीआरएस के रुकन कौंसल मल्लेश ने कहा, चरवाहों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ गुमराह करने का काम किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मनोगोड़ में 70% चरवाहों के खातों से रकम निकाले थे। राजगोपाल रेड्डी और बीजेपी कायदीन धरना करते हुए ड्रामा कर रहे हैं। एक दिन चरवाहे बीजेपी को सबक सिखाएंगे। हुकूमत ने अब तक 7000 चरवाहों को 93 करोड़ रुपए की रकम खाते में जमा कराई है। उन्होंने चरवाहों से अपील की है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर रहें, उनके साथ बराबर इंसाफ होगा। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी ने जुमेरात के दिन एनबीटी नगर के सरकारी स्कूल का अचानक दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। उन्होंने स्कूल में दी जा रही तालीम, ग़िज़ा और दीगर सहूलतों से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। इस मौके पर मेयर विजय लक्ष्मी ने कहा, हुकूमत सरकारी स्कूल्स में तलबा की तादाद में इजाफे के लिए मुमकिना इक़दाम कर रही है। उनका कहना था कि जो तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं
उन्हें मिड डे मील के मेनू के मुताबिक ग़िज़ा फराहम की जाए। दीगर बुनियादी सहूलतों का ख्याल रखा जाए। मेयर ने स्कूल से मुताल्लिक़ तलबा से भी बात करते हुए हालात का जायजा लिया। हैदराबाद वाटर वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने खबरदार किया है कि अगर बकायाजात अदा नहीं किए गए तो कनेक्शन काट दिए जाएंगे। वाटर वर्क्स के दफ्तर में कमर्शियल नल कनेक्शन के बकायाजात और रेवेन्यू में इजाफे के लिए वाटर वर्क्स ने विजिलेंस टीमों को तश्कील दी है। इजलास में डायरेक्टर दाना किशोर ने कहा, बकायाजात की वसूली के मामले में सख्त मौक़िफ़ को इख्तियार किया जाए। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि अगर कोई बकायाजात अदा नहीं करेंगे तो उनके कनेक्शन को काट दिया जाए। उनका कहना था, गुज़िश्ता 6 माह और उससे ज़्यादा वक्त के बिल के बकायाजात रखने वालों की तादाद 1095 हैं। उनके पास से 8 करोड़ 31 लाख रुपए के बकायाजात की अदायगी बाकी है। उनके खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए बकायाजात को वसूल किया जाए। वक्फ बोर्ड के अहदेदार मुबैना तौर पर खबर फरोश बन चुके हैं। औकाफी इमला के तहफ़्फ़ुज़ में वक्फ बोर्ड के किरदार पर कई सवालात उठाए जाते रहे हैं। वहीं वक्फ बोर्ड के चंद अहदेदारों का किरदार भी मशकूक रहा है। दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन के अहाते में एक सूफ़ी मंच बुजुर्ग हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का मज़ार वाक़ है, जहाँ गुज़िश्ता 52 साल से उनके मोतक़दीन व अवाम सालाना उर्स मनाते आ रहे हैं। इस मज़ार के रास्ते पर वक्फ बोर्ड की जानिब से मुक़र्रर करदा केयर टेकर का हज़रत यूसुफ़ैन मोहम्मद मस्तान ने मुबैना तौर पर एक कब्र की जगह एक अरसा पहले दे दी थी, जिस पर इस मज़ार के मोतक़दीन ने एहतजाज किया। बचे कुचे रास्ते पर फ़र्श बिछा दिया ताकि रास्ते पर कोई तदफीन अमल न आए, लेकिन जुमेरात को इस फ़र्श को उखाड़ कर वहाँ एक नई कब्र की जगह दे दी गई। इस मज़ार के मोतक़दीन ने इसके लिए केयर टेकर मस्तान को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान जो नई कब्र वजूद में आई है, साहब कब्र के लवाकीन ने बताया कि उन्होंने केयर टेकर को भारी रकम देकर कब्र के लिए ये जगह हासिल की है, जबकि कब्र के लिए मुआवजा वसूल करना गैर मजाज है। बताया जाता है कि ये केयर टेकर गुज़िश्ता 8 साल से दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन के इंतजामात का जिम्मेदार है। मज़ार हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के मोतक़दीन ने वक्फ बोर्ड के सदरनशीन और CEO से मुतालबा किया कि दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन के इस केयर टेकर की मुबैना बदउनवानियों व बुखारियों की CBI या फिर CBCID के जरिए या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो से तहकीकात करवाएं। ये यहाँ पे जो है ना 55 साल होगा हमारे दादा का विसाल होकर यहाँ पे हर साल को साल जो है ना उर्स करते थे और हमेशा आम खास रहता, सबको मालूम है। तो कल अल्लाह का मामला था बिल्कुल। और यहाँ पे बिल्कुल आने जाने का जो रास्ता है सब बिल्कुल जो है ना मस्तान साहब और ये यूसुफ साहब मिलके जो है ना खोद दिए, बिल्कुल आने जाने का रास्ता पूरा पैक कर दिया साहब। और इससे पहले भी उनको बोले बाजू भी एक दे दिए थे जगह, तो उनको मना कर रहे थे, तो उन्होंने खुद पत्थर बिछाए थे, मगर फिर वो पत्थर तोड़ के जो है ना रास्ता पूरा पैक कर दिया भाई। नहीं करे, इससे पहले हम लोग बोले अब ये लोग है ना मस्तान साहब ये लोग बोल के, तो हम लोग जो है खामोश हो गए। यूसुफ भाई को भी जो है मना करे लोग आके। और हमारे वालदा का जो है ना 1 महीना पहले हुआ था, वो भी पत्थर बिछाए वक्त बाहर नया पत्थर बिछाए थे। जो आने जाने के लिए इंटरेस्ट है ना, बिल्कुल छोटा सा रास्ता है बिल्कुल। तो इन्होंने बोले नहीं मैं नहीं देता हूँ। बोले वो हम लोग फजर में आए तो नहीं मालूम था, ये घंटे 2 घंटे में ये लोग खा लेके पी लेके क्या कर रहे हैं नहीं मालूम, आए तक पूरा पैक होगा। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने रिन बाजार डिवीजन के मसाइल से मुताल्लिक संतोष नगर वार्ड ऑफिस में मुताल्लिका महकमे जात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि नाले और दूसरे कामों में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। चंद्रा नगर के वॉल के सिलसिले में भी तवज्जो दिलाई गई। दबीरपुरा नाले और मदीना नगर नाले के तखमीना की मंजूरी के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स मुजफ्फर हुसैन और वासिउद्दीन भी मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बद्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके के ताल्लुक से परसों जहाँ पर दौरा किया गया था, मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर आज मीटिंग रखे थे संतोष नगर वार्ड ऑफिस में, और तेज़ी से काम में तेज़ी पैदा करने के लिए तवज्जो दिलाई। तो नाले के लिए जो देवप्यार नाला है वहाँ पर जो काम हो रहा है उसमें यही को पाबंद किए कि वो काम में तेज़ी करके जल्दी कंप्लीट करे और नेक्स्ट डेट जो उसकी रोड की है, रोड का काम भी फौरी शुरू करे। चंद्रा नगर के वाल के वास्ते भी तवज्जो दिलाए, गुत्तेदार को नोटिस देकर जल्द से जल्द काम शुरू करने का वादा किए।
देवीपुरा नाला और मदीना नगर के नाले के लिए भी जो एस्टीमेट बनाने के लिए अंसारी सबको पाबंद किए थे, उन्होंने बताया कि एस्टीमेट बन गया और सबमिट भी कर दिए। इंशाल्लाह जोनल के पास से एफएसए निकल के टेंडर में आएगा, वो उसको जल्द से जल्द टेंडर कराएंगे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अकबर बाग डिवीजन में 400 मुस्तकीन में पेंशन कार्ड्स तकसीम किए। रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर हल्के मलकपेट में अब तक हजारों नए पेंशन कार्ड्स तकसीम किए जा चुके हैं। हुकूमत की स्कीमों से मुस्तकीन को फायदा पहुंचाने के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला अनथक जिद्दोजहद कर रहे हैं। शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, दलित बंधु, अक़लियती बहबूद की स्कीमों, हर स्कीम के समरात हल्के मलकपेट के मुस्तहक़ अफराद तक पहुंचे, इसके लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। जुमेरात को पेंशन कार्ड्स की तकसीम के मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा मुतालिका तहसीलदार RI और पार्टी के सीनियर कारकुन मौजूद थे। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने आसरा पेंशन स्कीम के कार्ड्स तकसीम किए। मज़कूरा कार्ड्स आसिफ नगर मंडल की तरफ से जारी किए गए थे। कार्ड्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से इज़हार तशक्कुर किया। अनकरीब आसिफ नगर, शेखपेट और गोलकुंडा मंडल के दरख्वास्त गुजारों के कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर मुतालिका तहसीलदार के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। हॉस्टल में मौसर सहूलतों की फराहमी का मुतालबा करते हुए पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सिकंदराबाद के पास अंडर ग्रेजुएट तलबा की तरफ से पैराडाइज चौराहे पर एहतजाज हुआ। सड़क पर एहतजाज करने वाले तलबा को पुलिस की तरफ से कॉलेज मुंतकिल किया गया। तलबा का कहना था कि हमें मौसर सहूलतें दस्तियाब नहीं हैं। मुतादिद बार नुमाइंदगी की गई, लेकिन इसके बावजूद उसे नज़रअंदाज किया गया। तलबा ने फौरी उनके मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया है। शहर में पेट्रोल पंप्स की तरफ से मुबैना बेखारियों और धांधलियों की फिर से खबरें मिल रही हैं। ये इंकशाफ हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए पेट्रोल का सरका हो रहा है। चारशंबे की शाम अचानक महकमे औज़ान पैमाइश और SOT की तरफ से कई पेट्रोल पंप्स पर एक साथ धावे किए गए। शिवरामपल्ली इंडियन ऑयल कंपनी के GYS रेड्डी पेट्रोल पंप की भी जाँच की गई। पता चला है कि सॉफ्टवेयर की मदद से पेट्रोल और डीजल की मशीनों में चिप लगाकर धोखा दिया जा रहा था। इत्तला मिली है कि इस चिप की वजह से सार्फिन को 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। गुज़िश्ता चंद महीनों से इस तरह की खबरें मुसलसल मिल रही थी। चिप लगाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है और उसने एतराफ़ किया कि उसने शहर के कई पेट्रोल पंप्स पर चिप लगाई हैं। पुलिस को भी इस सिलसिले में इत्तला दी गई है। ये एक बड़ा फ्रॉड बनकर सामने आया है। ओहदेदारों ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से दरख्वास्त की है कि ऐसे पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई करें और उनकी सप्लाई को रोक दिया जाए। संगारेड्डी में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के दरख्वास्त गुजारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा स्कीमों के तहत 497 दरख्वास्तें दाखिल की गई थी। इनमें से 162 ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तें तहसीलदार के पास जांच के लिए रुकी हुई हैं। 165 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। मुतालिका रुकन असम्बली की मंजूरी के सिलसिले में ये ज़ेर इल्तिवा बताई गई हैं। ट्रेजरी ऑफिस में अभी 159 दरखास्तों को चेक जारी करने के लिए मुंतकिल किया गया। हैरत की बात है कि दरखास्त गुजार 1 साल पहले अपनी दरखास्तें दे चुके थे। दरखास्त गुजार गुज़िश्ता 1 साल से मंडल ऑफिस के चक्कर काटने के बावजूद चेक हासिल करने में नाकाम रहे। मंडल ऑफिस की सुसरफराई पर और लापरवाही की वजह से मज़कूरा स्कीमों के दरखास्त गुजारों में मायूसी पाई जाती है। हालांकि शादी ब्याह
वालिदैन के लिए एक अहम और संजीदा फरीजा है। इसमें ताखीर या लापरवाही से वालिदैन की परेशानी में इजाफा होता है। वक्फ इंस्पेक्टर जिले संगारेड्डी मोहम्मद गौस का कल्ब पर हमले की वजह से इंतकाल हो गया। वो दफ्तर में खिदमात अंजाम दे रहे थे। अचानक उनके कल्ब पर हमला हुआ। उन्हें फौरी खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। मरहूम की लाश को हज हाउस के दफ्तर लाया गया, जहां उनका आखिरी दीदार करने वालों में सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खां, CEO शाहनवाज कासिम, हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम, DSP ख्वाजा मोइनुद्दीन और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसाक के अलावा दूसरे शामिल थे। लाश को मरहूम के आबाई मुकाम महबूब नगर रवाना कर दिया गया है। कमिश्नर टास्क फोर्स की टीम ने मुबैना फर्जी आर्म्स लाइसेंस रैकेट को बेनकाब किया है। कमिश्नर पुलिस CB आनंद ने मीडिया को बताया कि ये टोली लाइसेंस जारी करने वाले ओहदेदारों के दस्तखत की नकल करते हुए यानी कि जालसाजी करते हुए फर्जी आर्म्स लाइसेंस तैयार किया करती थी और ऐसे फर्जी लाइसेंस के जरिए असली हथियार हासिल किए जा रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से हथियारों को भी बरामद किया है। इस टोली का सरगना जम्मू कश्मीर राजौरी का साकिन अल्ताफ हुसैन बताया गया। अल्ताफ मारेटपल्ली में SIS कैश कंपनी में गनमैन की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहा था। उसने जम्मू कश्मीर के मुकामी ओहदेदारों को रिश्वत देकर फर्जी आर्म्स लाइसेंस हासिल किया था। सिकंदराबाद में स्टैंप फरोख्त करने वाले हफीजुद्दीन के साथ मिलकर अल्ताफ फर्जी आर्म्स लाइसेंस तैयार किया करता था। अल्ताफ ने जम्मू कश्मीर के बाज नौजवानों को भी फर्जी लाइसेंस फराहम किए थे और वो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। एक लाइसेंस के लिए वो 40 था 60,000 रुपए वसूल किया करता था। इस टोली में कोंडा रेड्डी, श्रीनिवास भी शामिल बताए गए हैं। कमिश्नर पुलिस CB आनंद ने इस टोली को बेनकाब करने वाले पुलिस मुलाजमीन की सिताइश की है। हैदराबाद शहर में बहुत ही अहम फेक गन लाइसेंस तैयार, नकली जाली लाइसेंसेस जो तैयार करते हैं, वो गैंग को पकड़ा गया है। इसमें आप जैसे देख रहे हैं 33 गन्स को सीज किया गया है। उसके साथ एक अच्छा रिवॉल्वर भी है और साथ साथ उसमें सिंगल बोर वेपन्स 30 हैं, डबल बोर वेपन्स 3 हैं, रिवॉल्वर 1 है, 140 राउंड्स हैं। फेक लाइसेंसेस जो तैयार करके इनको नौकरी दिला रहे हैं वो 140 या 34 और जो और लाइसेंस अभी तक जारी नहीं हुए हैं बट अभी देने वाले हैं वो 29 और स्टैम्प्ड वेपन लाइसेंसेस रेडी देने वाले वो 9, प्रेस स्टैम्प्स, ये ऐसे जो फेक सील्स हैं ये सब को सीज किया गया है। आप सब जानते हैं कि हैदराबाद शहर में और जो भी कमिश्नरेट्स हैं वहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट को सरकार ने ये अथॉरिटी दिया है कि गन लाइसेंसेस का जो पूरा जारी करना है, जो लाइसेंसेस देने हैं, वेरिफिकेशंस हैं या रिन्यूअल्स हैं, सबका अथॉरिटी कमिश्नर पुलिस और कमिश्नर पुलिस DCPs को, SHS को डेलीगेट किया हुआ अधिकार है। चंद्रायन गोटा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नौजवान के कत्ल का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक भवानी नगर के साकिन 30 साला शाकिर का चंद दिन पहले अपने दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ था। शाकिर की लाश DRDL के पास खून में लुथपुथ पाई गई। शुबा किया जा रहा है कि जिन दोस्तों से झगड़ा हुआ था वही इस कत्ल में मुलविस हो सकते हैं। एक एनिशाह ड्राइवर ने बताया कि 3 अफराद ने मिर्च पाउडर डालकर यह कत्ल किया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुकाम वाक़े के पास के CCTV का जायजा लिया जा रहा है। आज चंद्रायनगुट्टा PS लिमिट्स में DLRL कंपाउंड वॉल के बाजू में सुबह 6:30 के बीच में एक मोहम्मद शाकिर, वाली साहब का नाम अशफाक अहमद, उन्होंने जो है सो वालापुर से बैटरी लोड लेके इधर चंद्रायनगुट्टा साइड जा रहे थे। रास्ते में एक 2 शख्स आके उनको रोके और चिल्ली पाउडर छिनक के उनको गला काट के मर्डर करे। उनको 30 साल का उम्र है। उन्होंने जो है सो तालाब कट्टा भवानी नगर एरिया में, अमन नगर में
रहने वाले हैं। उनको जो कत्ल किए वो लोगों के लिए हमारा तलाश चल रहा है और किस वजह से कत्ल करें उसके बारे में मालूम कर लेने का तहकीकात चल रहा है। मलकपेट पुलिस ने टू व्हीलर्स के सरखे की वारदातों में मुलव्विस खानगी शोरूम के सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सूर्यापेट का साकिन 27 साल बी शिवा रेड्डी दिलसुखनगर में कपड़ों के शोरूम में सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से मुलाजिमत किया करता था। शिवा रेड्डी बुरी आदतों का शिकार था और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसने बाइक का सरखा करना शुरू किया। पुलिस ने चारशंबे की रात मुश्तबा हालत में शिवा रेड्डी को तहवील में लेकर पूछताछ की तो उसने 60 टू व्हीलर्स के सरखे का एतराफ़ किया और बताया कि मलकपेट के हुदूद में 2, सरूनगर में 2, कोदाड़ में 1, एलबी नगर में 1 उसने टू व्हीलर का सरखा किया है। मसरूखा टू व्हीलर्स को जब्त किया गया है। इसकी मालियत 4 लाख रुपए बताई गई है। आसिफ नगर पुलिस ने जारिया माह की 6 तारीख को हुई डकैती के मामले को हल करते हुए 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। एसीपी आसिफ नगर शिवा मारवती ने बताया, बारकस के साकिन जैन अपने बहनों के घर राजेंद्र नगर छुट्टी के पहने के बताया गया है कि चिट्ठी के पैसे देने के लिए जा रहा था। रास्ते में शाहिद ने लिट मांगी और फिर उसे चाकू से धमकाकर सुनसान मकाम ले गया। वहां पहले से मौजूद उसके साथी जमा थे। पांचों ने जैन को ज़ुदोकोब किया। उसके पास से 40,000 रुपए की रकम छीन ली। फोन पे के जरिए 51,000 रुपए भी मुंतकिल कराए। पुलिस ने तहकीकात करते हुए शाहिद और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 35,000 रुपए की नकद रकम और एक मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है। एक और वाक़े में पुलिस ने बच्चे के अगवे के मामले को हल करते हुए 2 खवातीन को गिरफ्तार किया है और बच्चे को आज़ाद करा लिया है। ये केस एक आसिफ नगर हुमैन नगर पुलिस स्टेशन में हुआ। 6 और 7 तारीख के बीच में पिलर नंबर 13 और 14 के बीच में मेहदीपट्टनम में हुआ। इसमें कंप्लेंट शबाना बेगम, इसका बेटा है 14 मंथ्स 14 महीने का बेटा है। इन्हों लेबर भी काम भी करते हैं और बेगिंग भी करते हैं। भीख मांगने वाली औरत है। वो बेगिंग करने के बाद पीयू नरसिम्हा एक्सप्रेस वे वो पिलर नंबर 13 और 14 के बीच में सो गई। रात में सो गई तो वो बच्चा को कोई उठा के लेके गए। वो लेके थे ना, बाद में उसको देख लेके पुलिस स्टेशन का आके कंप्लेंट दी। ये कंप्लेंट देने के बाद हमारा आसिफ नगर इंस्पेक्टर वो पिलर नंबर 13 और 14 के बीच में सीसीटीवी फुटेज वेरीफाई करे। ऐसे वेरीफाई करते करते विकाराबाद तक गए। वहाँ पे क्यों बोलते लंगर हाउस से आगे वहाँ तक गया। फिर वहाँ से आगे गए तो फिर ये पुलिस अकेडमी की तरफ, वहाँ तक पुलिस अकेडमी की तरफ भी हमारे को फुटेजेस मिला। हमारे को इसमें करीब 200 के ऊपर सीसी कैमरास को वेरीफाई करे। ये स्पेशल टीम बहुत मेहनत करे इसमें करके फिर वहाँ पे विकाराबाद जाने के बाद फर्स्ट कल एक औरत को अरेस्ट करें। ये बच्चा को वो औरत के पोजीशन से हम रिकवर करें। फिर और एक औरत को लक्ष्मी को भी अरेस्ट करें। ये दोनों भी रिश्तेदार हैं, दोनों भी एक पहचानते। ये लोग विकाराबाद रेलवे स्टेशन करें। फर्स्ट औरत को दस्तम्मा और लक्ष्मी ये अरेस्ट करके दस्तम्मा के पोजीशन से बच्चा को रिकवर करें हम। दबीरपुरा रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की से पहर यह वाक़या पेश आया। मुताल्लिक़ा पुलिस मुकाम पहुंची ज़रूर थी, लेकिन रेलवे पुलिस का इंतज़ार किया गया। ताख़ीर से लाश को मुंतकिल किए जाने की इत्तला मिली है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं। 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम
नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। रियासत भर में 18 जनवरी से कंटी वेलगू प्रोग्राम का आगाज। तेलंगाना के सड़कों को शफाफ बनाने के लिए हिकमत अमली को खतियत दे वजीर आला का जायजा इजलास। सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस के तालिबात को हेल्थ किट्स 69 करोड़ 52 लाख रुपए मख्तस। तेलंगाना में मजीद नए 15 फायर स्टेशन को मंजूरी, सरकारी अहकाम जारी। फर्जी आर्म्स लाइसेंस की तैयारी का रैकेट बेनकाब, मुलजिमीन गिरफ्तार, कमिश्नर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हथियार भी जब्त। और चंद्रायन गुट्टा हुदूद में एक शख्स का कत्ल, साथियों पर शुबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।